आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी बातें लोगों को बताई हैं, लेकिन उनमें से कुछ अहम बातें हैं जो कि उन्होंने रिश्ते के बारे में बताई हैं। हर कोई किसी न किसी रिश्ते में बंधा हुआ है, तो वो रिश्ता सही ढंग से चलेगा कैसे। यहाँ पर महत्व दो लोगों को दिया गया है, दो कपल को दिया गया है। तो उनके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पति पत्नी होते हैं उनमें दोनों का समझदार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक समझदार नहीं है तो दूसरा कितनी भी समझदारी दिखाए उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी रिश्ता सही से चल पाता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर पत्नी पति की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करती है, चाहे वो व्रत ही क्यों ना हो, वो पाप है। क्योंकि आपको उन्हीं के साथ रहना है, आपको अपना जीवन उन्हीं के साथ बिताना है, तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि उन्हें तकलीफ़ हो, और पति भी ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि पत्नी को तकलीफ़ हो। तो यही समझदारी है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, तो एक दूसरे को समझ के रहें कि हम दोनों कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हम दोनों में से किसी को भी तकलीफ़ हो। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि थोड़ा सा समझदार बनिए और कोशिश ये करिए कि न तो पत्नी पति के विरुद्ध जाए, न तो पति पत्नी के विरुद्ध जाए। क्योंकि इस तरफ उन्होंने बताया कि अगर आप पति के विरुद्ध जाकर उपवास भी रखते हैं या व्रत भी रखती हैं, तो इससे होता क्या है कि पति की आयु कम होती है, और पत्नी को, जो पत्नी बात नहीं मानती है, उसको घोर पाप मिलता है, घोर नरक मिलता है। तो आचार्य चाणक्य बोलते तो बहुत कड़वा हैं, लेकिन वो सही बोलते हैं। क्योंकि जब आप दोनों की शादी हुई थी, आप दोनों एक साथ रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जब शादी हुई थी तो एक साथ रहने के लिए हुई थी। और अगर ज़बरदस्ती करती हैं, कोई लड़की ज़बरदस्ती करती है कि नहीं हमें व्रत रहना है, तो आप किसके लिए व्रत रखती हैं? अगर आप अपने फैमिली के लिए रखती हैं या तो आप अपने पति के लिए रखेंगी। आप जिसके लिए व्रत रखती हैं, अगर वो ही खुश नहीं है तो आपका व्रत रखने का कोई मतलब है नहीं। इसीलिए अगर पति मना कर रहा है कि ये आपको नहीं करना है, तो आपको वो चीज़ मान जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं मानेंगी तो साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए थोड़ी समझदारी आप दिखाइए, थोड़ी समझदारी आपका पति दिखाएगा, इससे ही रिश्ता मजबूत बनता है। और ये अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो समझदारी से सॉल्व हो सकती है। तो कभी भी ये नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बहुत गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ अगला बोल रहा है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम बीच में आ रही है तो दोनों लोग बैठ के समझ सकते हैं कि ठीक है, अच्छा आपकी पूरी बात हम नहीं मानते हैं, हमारी पूरी बात आप मत मानिए, चलिए थोड़ा थोड़ा, आधा आप हमारी बात मान लीजिए, आधा आपकी बात हम मान लेते हैं। तो ऐसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कभी भी ये नहीं कि कोई बात हुआ तो उस पर बहस कर ले, झगड़ा कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी बात अगर पत्नी कर रही है तो पति को सुनना चाहिए, और अगर पति कह रहा है तो पत्नी को सुनना चाहिए। अगर आप ऐसे चलेंगे लाइफ में तो आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप हमेशा अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाते जाएंगे। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको रिश्ते के बारे में और जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हमने रिलेशनशिप के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसे आप जाके देख सकते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें।